हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपने चैनल पर। ठीक है, रीजनिंग क्लास में। तो प्रीवियस क्लास में हम सब ने पढ़ा था, फॉरवर्ड रैंकिंग की ट्रिक याद करी थी हमने। ठीक है, अल्फ़ाबेट रैंकिंग की ट्रिक क्या होती है, कैसे हम इसको लर्न करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग के हमें रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। मतलब रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए हमें रैंकिंग याद होनी चाहिए। जितनी याद होगी उतने अच्छे से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसी इसको करने के लिए हमें ज़रूरत रहती है ना। तो क्या करते हैं हमने फॉरवर्ड रैंकिंग की ट्रिक याद कर ली, लेकिन मैंने उसमें कहा था कि बैकवर्ड रैंकिंग भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, बैकवर्ड रैंकिंग के लिए हमें अपोजिट रैंकिंग आनी चाहिए, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है। आज हम अपोजिट रैंकिंग की ट्रिक सीखेंगे, कैसे अपोजिट रैंकिंग हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बैकवर्ड रैंकिंग कैसे पता करनी है। ठीक है, अगर पता करनी हो तो। बाकी ये देखो, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग क्या होती है हमारी, इनका सम होता है 27। क्या होता है, फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग का सम होता है 27। कितना होता है, 27। यानी कि अगर हमें बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी है, ठीक है, बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 27 से फॉरवर्ड रैंकिंग को माइनस कर दो। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार ट्रिक सीखी थी। ठीक है, जैसे अब मैं कहूँ कि क्या नाम है, के की बैकवर्ड रैंकिंग बताओ। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ के की बैकवर्ड रैंकिंग बताओ, तो पहले आपको के की फॉरवर्ड रैंकिंग पता होनी चाहिए। तो हमने ट्रिक याद करी थी, के किंग्स 11 पंजाब, यानी के की होती है 11, के की रैंकिंग है 11। तो क्या करो, 27 में से 11 को माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, 27 में से 11 को माइनस करने से आपका आएगा 16। ठीक है, तो के की बैकवर्ड रैंकिंग क्या होती है, 16। ठीक है, जो कि 16 किसकी होती है, वैसे फॉरवर्ड में अगर देखें तो 16 फॉरवर्ड में पी की होती है, लेकिन बैकवर्ड में 16 के की है। अभी हम अपोजिट रैंकिंग सीखेंगे ना, तो हम और मजा आ जाएगा, फिर तो हमें ये निकालना ही नहीं पड़ा करेगा। अपोजिट रैंकिंग से तो आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि देखो पी और के जो होते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। अपोजिट रैंकिंग है, हम रैंकिंग के अभी ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, जरा सी देर में मजा आएगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा। ठीक है, हंसी खुशी से पढ़ते रहो, चेहरे पे स्माइल रखो, सब हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करो समझने की, सब आएगा समझने। अब देखो, ये रीज़न बता दे रहा हूँ कि 27 में से हम क्यों माइनस कर रहे हैं, जबकि अल्फ़ाबेट तो पूरे 26 होते हैं, लेकिन हम 27 में से क्यों माइनस कर रहे हैं। क्योंकि एक बात सुनो, जैसे अब मैंने के लिया, ये के, तो मैंने यहाँ से पूरी ये देखा, यहाँ से पूरा चेक करा, 1 2 3 4 यहाँ से 11 नंबर पे, 11 पे है। ठीक है, अब मैं जब बैक से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते 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 जब मैं यहाँ पर के पर आऊँगा, तो ये के एक बार तो यहाँ से भी काउंट हो गया था। ठीक है, और एक बार ये के यहाँ से भी काउंट हो जाएगा। समझ रहे हो, तब जा कर के जब एक ही चीज़ को आप दो दो बार गिन रहे हो, वैसे तो पूरे 26 रैंकिंग तो आप पूरी गिन रहे हो, यानी 25 तो आप पूरी गिन रहे हो, लेकिन जो एक बच रही है ना, उसको आप दो बार गिन रहे हो, यानी वही 26 और 27 दो बार गिन रहे हो, इसलिए हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर ना आ रही हो तो लो, आपको एक और बार बता दे रहा हूँ धीरे से बोल बोल के। ये देखो, ये पूरा 11 नंबर पे है, इतना तो समझ गए सीधे से, लेकिन उल्टे से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर पे है। ठीक है, वहां से 11 नंबर पे था, पीछे से 16 नंबर पे है। देखो, दो दो बार गिन लिया जा रहा है ना, दो दो बार। अरे यार क्या हो गया मार्कर को, दो दो बार गिन लिया जा रहा है। एक बार 11 हो रहा है और एक बार 16 हो रहा है, दोनों को ऐड कर दो, 11 और 16 को ऐड करोगे तो 27 ही आ रहा है। समझ लो, एक एक चीज़ दो दो बार गिनी जा रही है। आ रहा है समझ में सब कुछ। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो, हम अब ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, ट्रिक सीखने वाले हैं, तो ट्रिक के लिए मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे रफ करना पड़ेगा ये। अपोजिट रैंकिंग की बस ट्रिक सीख लें, अपोजिट रैंकिंग कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा। तो अपोजिट रैंकिंग की ट्रिक क्या है, तो देखो, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह। क्या हो गया आज, इसको ए बी सी डी ई, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा जगह, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सामने सामने लिखूंगा ना तो ज़्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तब भी दो रह गए, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ एल एम। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब यहीं से उल्टा लिख देता हूँ, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
ठीक है, ये हो गई हमारी। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, ये अपोजिट रैंकिंग है, यानी ए का अपोजिट होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, ठीक है, ये सब होते हैं। ये पूरे 26 लेटर्स हैं, ठीक है। किसका अपोजिट क्या होता है अब हम ऐसे याद रखेंगे, कंफ्यूज भी हो जाता है, एम का एन है, ये वो हम याद नहीं रख सकते। तो हमें एक ट्रिक पता होनी चाहिए, हमने एक ट्रिक मतलब है हमारी, ठीक है, उस ट्रिक से हम पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने से पहले लेकिन जो फॉरवर्ड रैंकिंग वाली जो मैंने ट्रिक सिखाई थी, अगर आपने वो ना पढ़ी हो तो प्लीज़ एक बार जा करके वो वीडियो जरूर देख लेना, काम की वीडियो है, आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये ट्रिक है, पहले ही समझा रहा हूँ, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का प्रोसेस मतलब क्लास शुरू कर देंगे, कल से नेक्स्ट क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो ए का अपोजिट, देखो ये चीज़ तो आप याद रख ही सकते हो, ए बी सी डी, डी तक, चलो डी भी रहने दो आप, लेकिन ए बी सी तक तो याद रख सकते हो, ए बी सी याद रख सकते हो। ए बी सी स्टार्टिंग में होते हैं, एंड में जेड वाई एक्स होते हैं, यानी ए का अपोजिट जेड होगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, ये याद रख सकते हो। बी का भी चलो बाय होता है, बाय, बी वाई बाय, तो यानी कि ये वाला बी वाई हो गया, समझ गए, ठीक है। ये तो लेकिन ए बी सी और जेड वाई एक्स की ट्रिक तो मतलब आप समझ सकते हो, तो अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के पहचान जाओगे, ठीक है। अब देखो ट्रिक बतानी है जो इनकी, जो अलग अलग डिजिट है उनकी समझनी है, ठीक है। ये तो एंड वाले हैं, आराम से याद हो सकते हैं, लेकिन डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू आपने कभी सुना है, ड्यू, ठीक है, ड्यू, ड्यू पी है, ड्यू सुना होगा, कई बार बोला होगा, ड्यू है ना, इस तरीके की होती है, ठीक है। तो वो डी डब्ल्यू एक दूसरे का अपोजिट है, समझ रहे हो, डी डब्ल्यू, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो इसको। अब देखो अब ये फू, एफ यू कभी आपने करा फू, फू इस तरीके का कुछ है ना, ऐसे करा। और कुछ लोग लड़कियां जो ज़्यादा इतराती हैं अपने आप को, ज़्यादा एक्टिंग मारती हैं, जो वैसे नहीं बोलती, उफ 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 इस तरीके का कुछ वर्ड बोलती है ना, उफ बोलती है ना, उफ, तो ये यू एफ, उफ, ठीक है, ये दोनों अपोजिट रैंकिंग की ट्रिक है, ठीक है। अब देखो जैसे एच एस है, एच एस, ठीक है, एच एस एक दूसरे का अपोजिट है, आपने कभी सुना है इस तरीके का सुना है, तो इस तरीके का साउंड, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है, इस तरीके का। और आपने कभी सुना है हिस, सांप करता है हिस, ठीक है, ये वाली ट्रिक भी आप याद रख सकते हो, एच एस एस इस तरह हिस, इस तरीके का हिस वाला साउंड करता है, हिसिंग साउंड जो होता है उसका, है ना, ठीक है। आई आर, आई आर की ट्रिक क्या है, इंडियन रेलवे सुना है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है, ये ट्रिक हो गई इसकी, आई आर की हो गई इंडियन रेलवे, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो, अपोजिट रैंकिंग है, ठीक है। जे क्यू, जे क्यू, जे क्यू, जे क्यू, जे क्यू, जैकलिन सुना है, जैकलिन, जैकलिन है ना, जैकलिन सुना होगा आपने, ये तो अच्छे से सुना होगा, हीरोइन का नाम नहीं पता होगा तो किसका पता होगा, ये तो आपको पता ही होता है। जे क्यू हो गया जैकलिन, ठीक है। अब देखो के पी, के और पी जो होते हैं एक दूसरे का अपोजिट होता है, पी के मूवी देखिए, पी के, ये एक दूसरे का अपोजिट रैंकिंग है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। और कुछ ना फनी नाम जो होते हैं ना आपको ज़्यादा याद रहते हैं, जो ज़्यादा थोड़ा अजीब से होते हैं, समझ रहे हो, थोड़ा अजीब से, जैसे कमला पसंद सुना है, कमला पसंद, अरे खूब सुना होगा कमला पसंद, तो कमला पसंद, ये भी ट्रिक होती है इसकी, ठीक है, के पी कमला पसंद, ठीक है, ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो। देखो के पी की भी याद हो गई, जे क्यू की भी याद हो गई, आई आर की भी हो गई, एच एस की भी हो गई। अब देखो जी टी, जी टी की ट्रिक क्या होती है, जी टी, गॉट सुना है, गॉट, गॉट, ठीक है, गॉट हो गई या टैग हो गई, ठीक है, ये ट्रिक हो गई इसकी जी टी की, ठीक है, ये ट्रिक याद रख लो, जी टी भी याद हो गया। अब देखो बच्चा ई वी और एल ओ की देखते हैं हम, देखो आपने कभी सुना है, इसको रफ कर देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, और पता है नोट कर लेना ट्रिक, अगर आपको याद ना रहे, वैसे यार ट्रिक तो याद ही हो जाती है, देखते ही नोट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, और मर्जी है आपकी, ठीक है। अब देखो आपने सुना है क्या, ये सुना है आपने, LOVE सुना है आपने, क्या कह रहे हो सर, हमने तो 50 बार सुना है सर, ये नहीं सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, लव सुना है ना आपने, ठीक है, कई बार सुना है आपने। तो देखो LOVE, LOVE, ठीक है, ये जो है LO जो है, LO ये एक दूसरे के अपोजिट रैंकिंग है, LO एक दूसरे के अपोजिट रैंकिंग है, और VE जो है ये एक दूसरे के अपोजिट रैंकिंग है, EV देख रहे हो, देख रहे हो, LO एक दूसरे के अपोजिट है, VE एक दूसरे के अपोजिट है, समझ रहे हो, ये भी आपकी हो गई, ठीक है, DW भी हो गई थी, ठीक है। अब बचा MN, तो यार ये देखो, ये तो M होता है, मैंने रैंकिंग याद कराई है, ठीक है, मैं तेरा हीरो, और N होता है 14, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये तो ऐसी याद रहेगी, ठीक है। ये हो गई ट्रिक कंप्लीट, ठीक है, अपोजिट रैंकिंग की। बाय बाय क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अपोजिट रैंकिंग होगी कंप्लीट। वीडियो पसंद आए अगली क्लास में ज़रूर आना, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच।